बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ ज़ोन फॉर व्यू। और आज की वीडियो में बात होगी आपके एलएमएस अकाउंट में आने वाली उस अनाउंसमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इस अनाउंसमेंट का क्या मतलब है, बेसिकली मैं आपको डीपली पूरा रीड आउट करके सारा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सबसे पहले आपने एलएमएस अकाउंट को लॉगिन करना है और टॉप पे, ठीक है, अनाउंसमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे जाना है और फिर देखना है कि आपके पास क्या अनाउंसमेंट आई है, ठीक है। तो अनाउंसमेंट को ओपन करते हैं। यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है, ठीक है, ये 10 अप्रैल की, इसको ओपन कर लेते हैं। अनाउंसमेंट फॉर कोर्स सिलेक्शन। अच्छा, इस अनाउंसमेंट में क्या लिखा हुआ है वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में इन्होंने यही बताया है कि 11 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक आप कोर्स सिलेक्शन, ठीक है, कर सकते हो। ये आपकी डेट है, ठीक है। इस डेट के दरमियान में आपने हर हाल में करना है। कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड प्रॉपर वीडियो बनाई है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ नोट्स हैं। सबसे पहला नोट ये है कि अगर आपने फ्रेश एडमिशन लिया, यानी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो आपने क्या करना है कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं आपने वही रखने हैं, ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है, इसमें कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट जो कि मतलब कि दूसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या तीसरे के या वॉटेवर, ठीक है, 8वें तक किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो उन्होंने क्या करना है, वो सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको डेट मेंशन है उस डेट तक, ठीक है। लेकिन अगर आप, ठीक है, सिलेक्शन करने में फेल हो जाते हो, ठीक है, आप अपनी लास्ट डेट से पहले पहले अपने आप को इनरोल नहीं करते, अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन नहीं करते, तो आप इनएक्टिव स्टूडेंट ट्रीट किए जाओगे, ठीक है। और इससे ये होगा कि आपका जो सेमेस्टर है वो फ्रीज़ कंसिडर किया जाएगा और फिर जो फ्रीज सेमेस्टर के चार्जेस होते हैं, जो फ़ाइन होता है, वो भी आपसे लिया जाएगा, ठीक है। आपका सेमेस्टर फ्रीज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपने कोर्स सिलेक्शन हर हाल में करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड का मतलब है क्रेडिट हॉर। अब क्रेडिट हॉर से रिलेटेड स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इशू है। इस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी कल, ठीक है। आपको बताऊंगी कि क्रेडिट हॉर को आपने कैसे बैलेंस करना है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उसके आगे प्रॉपर लिखा होता है कि एक सब्जेक्ट के इतने क्रेडिट हॉर हैं और मैक्सिमम सेमेस्टर में आप इतने क्रेडिट हॉर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्रेडिट हॉर कैसे बैलेंस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड पॉइंट में ही कि अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, आपका रिजल्ट अच्छा आता है नीट बेस या मेरिट बेस, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपने हर सेमेस्टर के सीक्वेंस को फॉलो करना है। अगर सेमेस्टर 1 के जो भी सब्जेक्ट है वही रखने हैं, जो सेमेस्टर 2 के हैं वही रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है कोर्स। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आप कोर्स की सिलेक्शन करते हो, ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल हैं, उनको आपने हर हाल में फॉलो करना है, ठीक है। वो रूल वहाँ पे कोर्स सिलेक्शन के ऑप्शन में होंगे, वहाँ से आपने फॉलो कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ठीक है। इस अनाउंसमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है, कि इसमें क्या होगा, और बहुत ज़्यादा बच्चे स्टूडेंट जो है परेशान हैं। तो देखें, इस अनाउंसमेंट में देखें लिखा हुआ गया है कि इन स्टूडेंट इनरोल ड्यूरिंग स्प्रिंग 2018 फॉल 2018, कह रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2018 के स्टार्ट में या फिर एंड में एडमिशन लिया है, ठीक है। आप दो कंडीशन है, अगर तो इन्होंने 2 ईयर मास्टर है, ठीक है, 2 ईयर मास्टर लिया है, ठीक है, यानी कि एमएससी के किसी भी मतलब सब्जेक्ट में एडमिशन लिया है, या इन्होंने बीएड में एडमिशन लिया है, ठीक है, और हैव अवेल्ड द मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, यानी कि उनके सेमेस्टर मैक्सिमम टाइम, यानी कि जितने उनके सेमेस्टर थे वो पूरे हो गए, उनके टाइम की लिमिट पूरी हो चुकी है, लेकिन उनके सब्जेक्ट जो है वो पूरे पास आउट नहीं हुए, ठीक है, विद ग्रेस पीरियड टू कंप्लीट देयर स्टडी प्रोग्राम आर नॉट अलाउड टू मेक देयर कोर्स सिलेक्शन। कह रहे हैं कि जैसे कि अगर उनके 4 सेमेस्टर थे 2 साल में और उनके 4 सेमेस्टर पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी किसी सब्जेक्ट में सप्ली वगैरह है, उन्होंने ना तो यहाँ पे कहा है कि डी ग्रेड है, सी ग्रेड है, ए ग्रेड है। कुछ यूट्यूब वाले कह रहे हैं उनका डी ग्रेड है तो वो दोबारा पढ़ेंगे, सी ग्रेड है तो वो दोबारा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि उनका सी ग्रेड है या ए ग्रेड है। बस इनके कहने का ये मतलब है कि अगर इनका स्टडी प्रोग्राम पूरा हो चुका है लेकिन इनके सब्जेक्ट अभी पूरे नहीं हुए, आधे में फेल है वगैरह है किसी में, तो वो दोबारा कोर्स सिलेक्शन बना के अगला, मतलब अगर 4 सेमेस्टर है तो 5वां सेमेस्टर लगाते थे, ठीक है, कोर्स सिलेक्शन करके। वो कह रहे हैं कि उनको कोर्स सिलेक्शन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, यानी कि उनको दोबारा से एडमिशन फ़ी पूरी पे करके दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा, और जो भी सेमेस्टर होगा ना, ठीक है, उसमें आज जो सब्जेक्ट में फेल है उनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसका ये मतलब है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्लियरली अपने माइंड में बिठा लें कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप 4 साल लगाओगे, 8 साल लगाओगे, ठीक है।
उसके बाद 6 पॉइंट है कि अगर आपका LMS अकाउंट ब्लॉक है, ठीक है, तो आपने फ़ी पे करनी है। आप अगर जब तक फ़ी पे नहीं करोगे आपका अकाउंट ब्लॉक रहेगा। फ़ी पे कर लें ताकि आपका अकाउंट अनब्लॉक हो और आप कोर्स सिलेक्शन कर लो। उसके बाद एक ऐसा स्टूडेंट, ठीक है, अपना इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है, अगर वो चाहता है कि उसका ग्रेड ज़्यादा आए, ठीक है, इम्प्रूवमेंट करना चाहता है तो वो दोबारा अगले सेमेस्टर में सब्जेक्ट रख सकता है। अगर आपका ग्रेड लेस देन बी है, ठीक है, आपका ग्रेड लेस देन बी है, इन सच अ केस शी हैज़ टू रिपीट द इम्प्रूवमेंट कोर्स इन द फोर्थ कमिंग सेमेस्टर इन विच दैट कोर्स इज़ ऑफर्ड, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ गाइडलाइन है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो, ठीक है, उसको रिपीट करते हो और आप पास हो जाते हो, ठीक है, जब तक आप पास नहीं होते आप बार बार उसके पेपर दे सकते हो। तो इसका ये होता है कि आपका ग्रेड इंप्रूव होता रहता है, यानी कि अगर आपने पहली बार अगर पेपर दिए हैं उसमें आप फ़ेल हो, ठीक है, आपका ग्रेड अगर आपका मतलब CGPA कम है, ज़ाहिर है फ़ेल हो, अगर दोबारा देते हो उसका अगर फिर भी फ़ेल हो थोड़ा ज़्यादा है, तो वो कह रहे हैं कि यही चीज़ बता रहे हैं कि आप जितनी बार आप अपने सब्जेक्ट के बार बार पेपर देते रहोगे ना, आपका CGPA चेंज होता रहेगा। तो फाइनली जब आप पास आउट करोगे फाइनल जिस भी सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को, तो आपका वही CGPA कंसीडर होगा, ठीक है। ये थी आपकी, ठीक है, आज की जो कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन थी जो कि इस अनाउंसमेंट के अंदर आई थी और स्टूडेंट को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थी, परेशान थे। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस इन्होंने यही बातें कुछ एक्सप्लेन की हैं, पुरानी बातें, और कुछ 1-2 न्यू बातें इसमें ऐड की हैं, जो पॉइंट 5 है यही। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर अभी भी आपको कोई इशू है, आपको कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और बाकी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।